नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 3 साल की नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पति पत्नी की आपसी कहासुनी में एक 26 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। जिला परिषद की साधारण सभा की हुई बैठक। जिला प्रमुख सहित तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में हंगामा भी देखने को मिला। अलवर शहर की सड़कों पर इन दिनों ई रिक्शा का आतंक। ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा का इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बुर्जा में एक 26 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान ज्योति कोहली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ज्योति का विवाह वर्ष 2015 में गांव बुर्जा निवासी गुलाब कोहली के साथ हुआ था। दंपति के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक 8 वर्षीय बेटा और एक 5 वर्षीय बेटी शामिल है। परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुलाब कोहली और उसकी पत्नी ज्योति के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुलाब ने किसी परिचित को 15,000 रुपये उधार दे रखे थे, जो वापस नहीं मिल रहे थे। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। झगड़े के बाद गुलाब घर से बाहर चला गया और पीछे से ज्योति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह खाना खाने से पहले गया था, कोई जिसको मैंने पैसे दे रखे ना उसके पास गया था। उसने पैसे इनकी में से बोली कि जिसने पैसे मुझसे लिए है उसने किसी दूसरे को दे दिया मेरे पैसे 15,000 रुपये। तो वो देने की मेरे को बोल रहा तो मैं से ये बोली कि ये देगा जब पैसा, या ना तो साफ मना कर दी देने की, ये तो देगा जब पैसा, जब इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जब देगा ये। तो मैंने ये बात आकर ज्योति को बोली कि ऐसे बोल रहे हुए तो ज्योति ने मेरे को गाली गुप्तार काटना शुरू कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। मेरे से स्टार्ट करने के बाद ज्योति कौन है भाई, फिर मैं वहाँ से ये बोल के गयो कि मैं अजीगर जा रहा हूँ, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पहले तो शेपिंग करवाई। मेरे को ऐसा पता ही नहीं था घर ऐसे काम हो जाएगा, नहीं मैं जाता ही नहीं। मैंने पहले शेपिंग करवाई। शेपिंग करवाने के बाद मैं थोड़ी देर बाजार में बैठ के घंटे 1.5 घंटा बैठ गया। मैंने कि कोई तरह ये लड़ाई शांत हो जाएगी, लड़ाई बुझ जाएगी। घर आके देखा तो ज्योति नहीं थी, वो लटका पड़ा था, अंदर लटका पड़ा था। ये बात थी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में DNT संघर्ष समिति के आह्वान पर 18 जनवरी 2026 को अलवर स्थित भर्तरी धाम में DNT समाज का विशाल महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस महासम्मेलन में राजस्थान सहित देश भर से DNT समाज के हजारों लोग भाग लेंगे। सदस्य कन्हैया लाल योगी और अनिल कुमार योगी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य DNT समाज की लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि समाज को उसका संवैधानिक हल मिल सके। गौरतलब है कि इससे पहले DNT समाज द्वारा पाली में ऐतिहासिक आंदोलन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी रही और करीब 30 घंटे तक हाईवे जाम रहा। इसके बाद सरकार से वार्ता हुई, जिसमें समाज की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया। DNT समाज आरक्षण, आवास, शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण जैसी 10 प्रमुख मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। नाथ समाज के नेतृत्व में होने वाले इस महासम्मेलन को समाज के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा माना जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महासम्मेलन में DNT समाज के सभी 32 घटक समाजों के सक्रिय भागी रहे। ये प्रेस वार्ता जो DNT का जो महासंगम हो रहा है, ये जो राजस्थान में जो DNT का आंदोलन चल रहा है,
जो पहला आंदोलन पाली में हुआ था, दूसरा आंदोलन जोधपुर में हुआ था, तीसरा आंदोलन जयपुर में हुआ था और चौथा आंदोलन भीलवाड़ा में और लास्ट जो आंदोलन हुआ था पाली बालरई में, उसमें जबरदस्त हमारी टकराव सरकार से टकराव हुआ था और उसमें आंसू गैस के गोले और सरकार से टकराव की स्थिति ऐसी बनी थी कि उसमें हमारे 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और इसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी और सरकार ने हमें वार्ता का 26 नवंबर का टाइम दिया था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 29 नवंबर कर दिया। 29 नवंबर के बाद में 5 दिसंबर को हमारी सरकार से वार्ता हुई और वार्ता में हमने जो आंध्र मॉडल है, जो ओबीसी में अलग से डीएनटी को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके लिए हमने मांगे रखी है। कुछ हमारी जातियों की विसंगति, लेकिन हमारी पहली मांग आरक्षण, डीएनटी में अलग से आरक्षण दिया जाए। क्या ये 18 जनवरी 2026 को भर्तरी में डीएनटी का बड़ा महासंगम हो रहा है, उसमें पूरी 32 जातियां आ रही हैं और सभी मिल एकजुट होकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में विवेकानंद जयंती मनाई धूमधाम से, बच्चों को गर्म स्वेटर जुराब वितरित किए गए। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा तालाब राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में विवेकानंद जयंती को नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां भारती विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, लोकेश रावत और शाला प्रमुख अंजना गुप्ता ने विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला और बच्चों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को समझाते हुए कहा कि समाज को नशा मुक्त करने में सभी के योगदान देने की बात दोहराई। साथ भारत विकास परिषद द्वारा शाला के जरूरतमंद बच्चों को गर्म स्वेटर व जुराब प्रदान की गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में 4 साल पुराने एक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश जज ज्योति सोनी ने आरोपी परमजीत को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अप्रैल 2022 को लिवारी गांव निवासी दीपक यादव की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि दीपक से एक लड़की से बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश से उसने दीपक को अपने घर बुलवाकर डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। जब शव पूरी तरह जला तो उसने शव के टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए। पुलिस ने मौके से शव के बिखरे अवशेष बरामद किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाह और 77 दस्तावेज पेश किए। 13/4/2022 को पुलिस थाना सदर में इनका साले का लड़का है दीपक यादव, निवासी नांगल रूपा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जो पिछले 10 वर्ष से इन्हीं के पास रह करके पढ़ाई कर रहा था, जो घर से गायब था। तो गुमशुदगी की रपट पर पुलिस थाना सदर के द्वारा जब जांच की गई तो जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति परमजीत जयसमंद रोड निवासी लिवारी का ही रहने वाला था, उसको बुलाया तो उसने बताया कि इनका कोई आपसी रंजिश थी व्यक्तिगत। उसको लेकर के परमजीत ने दीपक यादव को 12/4/2022 को अपने घर बुलाया और डंडे से उसकी जान से उसको मार करके और मोटरसाइकिल पर बोरी में भर के और पहाड़ की तलहटी में ले जा करके पटक दिया। वहां पर पेट्रोल डाल करके उसको बोरी डाल करके उसको आग लगा दी। पूरा शरीर जब नहीं जला तो मोटरसाइकिल से बांध करके और पहाड़ी के अंदर ले जा करके घसीट कर पटक दिया और वहां पर जो मृत पशुओं के कंकाल पड़े थे उनको उसके ऊपर से ढक दिया। जब जांच में इसको देखा गया तो जो मृत दीपक था उसके कंकाल के कई जगह अलग अलग टुकड़े मिले। उन सभी टुकड़ों को पुलिस के द्वारा गहन जांच से, डॉग स्क्वाड वगैरह की जांच से और साक्ष्य एकत्रित करके और जो परमजीत है मुलजिम, उसके खिलाफ 302/201 आईपीसी की चार्जशीट पेश की। न्यायालय में हमारे द्वारा 27 गवाह पेश किए गए और 77 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।
हत्या का और हत्या में सबूत नष्ट करने का अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को भांगरोली नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों महिला पुरुषों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है उसके कारण वहां पर प्रदूषण फैलेगा। करीब 500 घरों की बस्ती के अंदर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एडवोकेट बनवारी लाल शर्मा महेंद्र शर्मा के राजनीति में दिए गए ज्ञापन के अंदर उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस मौके पर पार्षद वकील ग्रामीणों ने बताया है कि थानागाजी आबादी क्षेत्र से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर अलवर बाईपास मार्ग पर कल खुदा के पास हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है। सवाई चक्र गोचर जंगल की जमीन है, गहरे नाले हैं, तो वहां पर अगर ये डंपिंग यार्ड बना दिया जाए और कचरे का निस्तांतरण कर दिया जाए तो आमजन को राहत मिलेगी। कि वहाँ सत्य आरती मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपटीशन द्वारा शिक्षा केंद्र संचालित है। तो वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे मेरे बस्ती बसी हुई है और उसके बहुत ही नज़दीक में जो कचरा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते वहाँ पे शिक्षा केंद्र है कि बच्चों को कुछ मुसीबत हो और हमारे बस्ती में भी ये समस्या पैदा होगी, वायु प्रदूषण होगा। तो हम ये नहीं चाहते वहाँ पे प्लांट बनाने की कोशिश नहीं करनी। ये है जब भी जाते हैं तो भांगडोली में बनाते हैं। पहले भांगडोली में गवर्नमेंट स्कूल के सामने बना रहे थे, अब हमारी बंजारा बस्ती है उसके पास में डंपिंग यार्ड कह रहे हैं बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन डंपिंग यार्ड कह रहे हैं, कोई कहता है मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, अब सूचना के आधार पर एकत्रित हुए हैं। बना रहे वो वहाँ जैसी भी चल रही है। अब वो कौन सा प्लांट बनाते हैं? MRF प्लांट बना रहे हैं, डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, FSTP प्लांट बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं? अब आप वहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो ये कचरा है तो आपके नगर पालिका क्षेत्र का ही जी, ये कहाँ पे डलना चाहिए? क्या और भी जमीन है आसपास, पूरी थाना का जमीन है, नातूसर है, बिहारीसर है, ढूंढो जो बस्ती से दूर हो, कहीं बनाओ लेकिन बस्ती से दूर हो। आसपास जैसे मान लो 20 मीटर दूर ही है बस्ती। ये क्या है कि एक जगह है, खसरा नंबर जो है 1242/883 PCY चेकलैंड है। इसकी पेरीफेरी पर चारों तरफ कम से कम 500 आदमियों के निवास बने हुए हैं। बाल आश्रम की स्कूल चल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें 50-60 बच्चे हैं लगभग जो पढ़ते हैं शिक्षा ग्रहण। वहाँ केवल उससे चंद जो है 50 मीटर दूरी पर जो है ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। तो अगर वो बनाएंगे तो उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य को और बच्चों को और इनको बहुत भारी खतरा होगा ना। आबादी जो है ना पूरी जो है वो परेशान हो जाएगी। सब आश्रम है, बाद में रामटीला आश्रम है, वहाँ भक्त लोग आते हैं, दुनिया भर के जो सैकड़ों लोग आते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पोष माह के चलते मलमास में 1 महीने गर्म दूध और प्रसाद का चलने वाला कार्यक्रम 15 जनवरी एकादशी की रात को संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर 2026 से प्रतिदिन शयन आरती में गर्म दूध व गोंद के लड्डू का भोलेनाथ के भोग लगाकर वितरण किया जाता रहा है। जिस कार्यक्रम का समापन आज 15 जनवरी रात्रि शयन आरती में किया गया। भगवान को चावल मूंग खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि 1 माह चलने वाले इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भागीदारी की और अलवर शहर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में स्थापना के समय से ही शिव पार्वती के नाम की अखंड ज्योत जल रही है। भक्तजन यहाँ अपनी भोग और अभिषेक कर मन्नतें मांगते हैं। भोले बाबा उनकी मुरादें पूरी करते हैं। पिछले 13 वर्षों से त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भगवान त्रिपुलेश्वर नाथ को 14 दिसंबर से और 14 जनवरी तक गर्म दूध व गोंद के लड्डुओं का भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रहता है। जो कि इस वर्ष भी ये कार्यक्रम भी कल एकादशी थी तो कल फलाहारी खिचड़ी का भोग लगा और आज भगवान को खिचड़ी का लड्डुओं का गर्म दूध का भोग लगाकर इस कार्यक्रम को विराम दिया गया है। अलवर में आस्था का केंद्र प्राचीन त्रिपोलिया महादेव मंदिर जो कि नर्देश्वर महादेव इंडी यहाँ स्थापित है। स्थापना के समय से ही यहाँ अखंड ज्योत शिव पार्वती के निमित्त 2 ज्योत यहाँ विराजमान है जो कि अखंड जल रही हैं। मंदिर स्थापित से और आज तक और भक्तों की जो झोलियाँ हैं वो मुरादें हैं वो पूरी कर रही हैं। लोग यहाँ भक्तजन दूर दूर से ज्योति में घी चढ़ाने बाबा का अभिषेक करने आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र में राज्यों में
जिस प्रकार धार्मिकता को लेकर विकास कार्य हो रहे हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि अलवर शहर का अति प्राचीन ये मंदिर श्री त्रिपोलिया महादेव और ये प्रमुख चौराहा जिसको सिंह द्वार के नाम से, देखिए पूर्व में यहाँ राज्य सरकार द्वारा सरकारें किसी की जब भी बदली हैं, जिसकी भी रही हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन मास में रुद्राभिषेक जन कल्याण निमित्त किया जाता है और मंदिर प्रन्यास की ओर से प्रत्येक प्रयास आमजन को लाभ मिले कि जो व्यक्ति पूरा अनुष्ठान या बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते उनको भी उस चीज़ का लाभ मिले। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले जिला पार्षद जगदीश जाटव ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वह मनरेगा बचाओ की थीम पर कंधे पर फावड़ा और सर पर परात लेकर जिला परिषद परिसर पहुंचे। इसके बाद वह साधारण सभा की बैठक में भी फावड़ा और पराती साथ लेकर बैठ गए। जिला पार्षद जगदीश जाटव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा का नाम तो बदल दिया और काम के दिन 25 बढ़ा दिए, लेकिन मजदूरों को न तो काम की गारंटी मिल रही है और न ही समय पर मजदूरी का भुगतान हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को राहत देना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मजदूर परेशान है। जाटव ने जिला प्रमुख पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि जिला प्रमुख अपने चहेते सरपंचों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि कांग्रेस पार्षदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में जनता हमसे सवाल कर रही है और हमारी जवाबदेही तय हो रही है। हमारी क्या है कि हम जिला परिषद की मीटिंग में आए, तो मीटिंग में क्या है कि सरकार ने नरेगा का नाम बदल रहा है, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आजकल क्या है कि जैसे करीब ठेकड़ा पंचायत है, उसमें 2 साल से नरेगा को मजदूरों का पैसे नहीं मिला और सरकार नाम बदलने से क्या है, रोजगार बदले। अभी उन्होंने कहा कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज हमारे अखबार में जिला परिषद का नाम डेली खबर आते हैं भ्रष्टाचार की, तो हम ये कहते हैं कि जिला परिषद का नाम भी बदल कर इसको भ्रष्टाचार परिषद कर देना चाहिए सरकार को। और आजकल क्या है कि मजदूरों को तो मजदूरी मिल नहीं रही। आज ठेकड़ा पंचायत है, उसमें 2 साल हो गए, उसको मजदूरों को पैसे नहीं मिला। और लोरंग नादरेड़ी पंचायत है, उसमें 6 महीने से काम नहीं चल रहा। अरे मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए ना। और यहाँ के जो लोकल में विधायक है, राजस्थान के सरकार में मंत्री हैं संजय शर्मा जी, मैं उनसे कहता हूँ आपकी सरकार है नकारा निकम्मी सरकार है। 2 साल से तो यहाँ पर एसपी कलेक्टर नहीं आ रहे और आप एक दिन भी जिला परिषद की मीटिंग में आ नहीं रहे, फिर इससे फायदा क्या। हम पराती फावड़ ले आकर सीओ से काम मांगने आए। हमारे ग्रामीणों के लिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नरेगा में काम करना चाहिए और नाम को नहीं बदला जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड भिवाड़ी के द्वारा शिव मंदिर व ब्लॉक भगत सिंह कॉलोनी प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक प्रभात फेरी लगाई जाती है, जिसमें सभी कार्यकर्ता हरे राम हरे कृष्णा के नाम से सनातन जागरण करते हैं। पोष माह में पोष बड़े का आयोजन किया और प्रसाद वितरण किया, जिसमें मुन्ना बंसल जी, सोमदत्त शर्मा, विजेंद्र सिंह, डॉक्टर मुकुट शर्मा, संतोष बरलोधी, वीरेंद्र श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता, शिवचरण शर्मा, नंदलाल सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कीर्तन इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिजली घर से हुआ, जहां से शोभा यात्रा अनुशासन और उत्साह के साथ प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र, बैनर और प्रेरक नारों के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा के पश्चात अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित सभा में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और युवाओं के लिए उनके संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रवीण लांबा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रीय भक्ति के भाव के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही। विद्यार्थियों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखा और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। होंडा प्लांट परिसर व आसपास के लेपर्ड की मौजूदगी की पुष्टि देर रात उस समय और मजबूत हो गई जब वन विभाग द्वारा लगाए गए जाल के आसपास उसकी सक्रिय चहलकदमी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई और मौके से ताजा पग मार्ग भी मिले। वन विभाग के रेंजर मनीष यादव ने बताया कि लेपर्ड को पकड़ने के लिए रणनीतिक रूप से जाल लगाया गया था, जिसमें बकरे को बांधकर निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान लेपर्ड जाल के पास आया, लेकिन सतर्कता बरतते हुए वापस लौट गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के रेंजर शंकर शेखावत के नेतृत्व में विशेष रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया है, जो लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। होंडा प्लांट में कार्यरत श्रमिकों और आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यह लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास,
मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य के बफर क्षेत्र में टाइगर ST2302 के 2 शावकों की अलग अलग वीडियो सामने आई है। एक वीडियो में दोनों शावक जिप्सी के आगे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी वीडियो में दोनों शावक वाटर पॉइंट पर पानी पीते हुए दिखाई दिए। सफारी करने वाले टूरिस्टों ने टाइगर के दोनों शावकों को अपने कैमरे में कैद किया। टूरिस्ट दोनों शावकों को देख काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। सरिस्का बाग अभयारण्य में अब टाइगर, टाइग्रेस और शावकों का कुनबा बढ़ चुका है और अब सरिस्का में 50 टाइगर, टाइग्रेस और शावक मौजूद हैं। इन दिनों सरिस्का बाग अभयारण्य और बफर क्षेत्र में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर बफर क्षेत्र अंधेरी जंगल में टाइग्रेस ST2302 दोनों शावकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं और रोजाना साइटिंग हो रही है। इसके अलावा टाइगर ST18 भी इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इसके अलावा सरिस्का बाग अभयारण्य में ST9 टाइग्रेस, ST21 टाइगर और टाइगर ST25 की साइटिंग टूरिस्ट को हो रही है। वन मंत्री संजय शर्मा ने एक कार्यक्रम में घोषणा की थी, आने वाले समय में सरिस्का बागों की नर्सरी बनेगा और यहां से टाइगर, टाइग्रेस अन्य क्षेत्रों में भी भेजे जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे से धूप पूरी तरह खिल गई, जिसमें कड़ाके की ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन तापमान अभी भी जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है। जिले के कई इलाकों में सूखी घास फूस और फसलों की पत्तियों पर ओस जम गई है। हालांकि आज जिले में कोहरा बिल्कुल नहीं है और मौसम पूरी तरह साफ बना हुआ है। शीतलहर का असर अभी भी जारी है, जिससे धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठिठुरन और कपकपी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रमुख के साथ जिला परिषद CEO सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हंगामा भी देखने को मिला, जहां जिला परिषद पार्षदों ने विरोध जताया। साधारण सभा की बैठक 9 जनवरी को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद आज बैठक आयोजित की गई। जिला पार्षदों ने जिला प्रमुख पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख अपने चहेते सरपंचों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि कांग्रेस पार्षदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वार्ड 32 के पार्षद संजय गुर्जर और वार्ड 26 की पार्षद मौसम मीना ने सर पर परात और फावड़े रख लिए। उन्होंने बैठक में हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का विदेशों में नाम लिया जाता है। PM मोदी को विदेशों में गांधी के नाम से आदर भाव मिलता है, लेकिन उनके नाम पर चल रही योजना का ही नाम बदल दिया गया। योजना का नाम जी राम जी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम तो खुद ही राम जी के भक्त हैं। जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर ने कहा कि साधारण सभा की बैठक में विकास के कामों को लेकर चर्चा हुई। बिजली विभाग का लाइनमैन और एक कांस्टेबल तक आम आदमी की आवाज को दबा देते हैं। इसके लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उन्हें निर्देशित भी किया गया। साधारण सभा में कुछ तो हमारे पट्टे थे, एक उलाड़ी इसका स्कूल का पट्टा था, खेल मैदान का पट्टा था, 5 पट्टे दिए आज हमने। विकास के लिए जो भी पट्टे आए हमारे पास सबके कर दिए। जो विकास की बातें थी, जो मुद्दे थे, विकास की बजट था हमारा, उसका SFC का बजट था, उसको अनुमोदन हुआ है। जो पट्टे थे उनका अनुमोदन हुआ है और जो भी समस्या क्षेत्र में थी, बिजली, पानी, उन समस्याओं पर डिस्कस हुई। उन सब बातों का मौके पे जो समाधान मौके पे किया। बाकी अगली मीटिंग के लिए उनको हमने सबको नोटिस दिया। आप कह रहे थे पुलिस के लिए भी भाई
बीट कांस्टेबल तक एक छोटे कार्यकर्ता हो सेटिंग करेगा। आम आदमी की जो समस्या है एसपी तक पहुंच नहीं पाती लाइनमैन की तरह। वो बिजली का लाइनमैन मैंने उनसे तुलना इसलिए की कि वो जो गांव में समस्या कोई आदमी आता है तो पीछा छुटवा लेते तो सिविल गन मैटर है। भाई पुलिस नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। मेरा उद्देश्य है कि जो फरियादी है उसकी समस्या का समाधान किसी रास्ता बताना ही पुलिस का काम है। भाई आप वहां नहीं जाकर वहां जाओ, मैं आपकी मदद एप्लीकेशन लिखना, वो तो एक पीछा छुटवा लेते सिविल नेचर का मैटर, ही काम नहीं होगा। आपको लगता है कि जैसे आम जनता की समस्या नहीं सुन पा रहे अधिकारी, बीट कांस्टेबल तक ही रह जाते हैं? नहीं, आम आदमी की समस्या वहां तक पहुंच नहीं पा रही कि जो आदमी कहता है उसको ये सेटिस्फाई करके प्रशासन नहीं भेज पा रहा कि भाई आपका काम वहां हो जाएगा। अब वो आदमी को एक दूसरे पर टालने का ज्यादा प्रयास किया जाता है। इसके लिए निर्देशित किया है अधिकारी? हाँ, निर्देशित मौके पे किया गया। ये पार्षद मनरेगा की बात उठा रहे हैं फावड़े पाते लेकर, वो तो देखो, आप जो पार्षद जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो योजना है, नरेगा तो नहीं खत्म किया ना। नरेगा तो नरेगा है, नाम भगवान के नाम से कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। भाई भगवान तो सबका है। एसआईआर पे कोई चर्चा हुई थी सर? जैसे एसआईआर पे कोई इशू नहीं हुआ, सभी मुद्दों पर हुई। बिजली, पानी, राशन, इन सभी पर जो जो पॉइंट्स थे हमारे मीटिंग में, उन सब पर हम एजेंडे पर डिस्कशन। अलवर जिला परिषद साधारण सभा की बैठक खत्म होने के बाद रामगढ़ प्रधान नसरुल खान के नेतृत्व में जिला पार्षदों ने जिला प्रमुख को एसआईआर में हो रही गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव, मौसम मीणा, संजय गुर्जर, सुर्गज्ञानी मौजूद रहे। इस दौरान रामगढ़ के प्रधान नसरुल खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों गहन पुनरीक्षण के दौरान वोटर्स के नाम नहीं काटे जाने चाहिए। बाबा साहेब ने संविधान में सबको वोट देने का अधिकार दिया है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटर्स के नाम कटवाए जा रहे हैं, कई वोटर्स को मृत घोषित कर दिया है। पूरे प्रदेश से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। यदि सरकार गड़बड़ी कर रही है तो इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। जिला पार्षद सबने ज्ञापन दिया है जिला प्रमुख साहब को। ज्ञापन इस बात का दिया है कि जो एसआईआर की थी, हमारी तारीख थी 15 जनवरी का, उसमें जो ये मांग रहे थे ना, इसका 15 जनवरी तक ये आपत्तियां मांगी थी। उसके बाद जितने लोगों ने गाँव की शिकायतें आ रही थी, बहुत ज्यादा पता लगाया लोगों को, लोगों के नाम काट दिए, किसी को तो वहाँ ट्रांसफर दिखा दिया, किसी को मृत घोषित कर दिया। और ये पूरे रामगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले, पूरे देश, पूरे राजस्थान में स्थिति है। जबकि लोग जिंदा है, जबकि लोग जिंदा हो, लोगों को मारा दिखा दिया। कितनी गलत बात। मतलब बैकडोर और एंट्री से आना चाहते हैं, भाई कुश्ती लड़ो, सामने सामने से लड़ो। ये तो तरीका थोड़ी है। जिस तरह से ये संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार, जिस सरकार बनती है, जिस जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको हम वोट काट रहे हैं। वोट काटने का अधिकार तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। इसलिए संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। क्या मांग किया आपने? उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये मांग की कि या तो पूरे राजस्थान में एसआईआर के खिलाफ जो इस तरह से इन्होंने नाम काटने का काम किया, तो आंदोलन करेंगे। स्पेशल जिले के लिए भी आपने कहा, जिले के पूरे जिले के लिए कहा, पूरे रामगढ़ के लिए नहीं कहा, सब पूरे जिले के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान की बात है। सब जगह काटे जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह से खबरें आ रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर की सड़कों पर इन दिनों ई रिक्शा का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शहर के मुख्य व्यस्तम सड़क मार्ग पर जाम के हालात हो चुके हैं। आए दिन बाजार सहित शहर की सड़कों पर जाम के हालात को लेकर शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा पर कार्रवाई करने को लेकर अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने सड़कों पर बेतरकीब तरीके से खड़े ई रिक्शा पर कार्रवाई कर चालान काटते हुए जब्त करने की कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर ई रिक्शों से जाम के हालात हो चुके हैं और ई रिक्शे चालक मनमर्जी से हर कहीं रोड पर खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम के हालात हो जाते हैं और कई बार तो दुर्घटना तक भी हो चुकी है। जब इन ई रिक्शों को सड़क पर सफेद पट्टियां का बाहर आड़ा टेढ़ा खड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ई रिक्शे चालकों को समझाया गया था, लेकिन फिर भी नहीं माने, इसलिए ई रिक्शों के चालान काटकर इनको जब्त कर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल पुराने शहर में खासकर उप सर्कल, सर्कस, घंटाघर और काशीराम चौराहे वगैरह पे ज़्यादातर समस्या ई रिक्शाओं से जाम लगने की रहती है और आमजन की भी ये आम शिकायत है। इसलिए ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको चेक किया गया तो किसी पे लाइसेंस नहीं था, किसी पे
किसी की आरसी नहीं थी और कोई नो पार्किंग में खड़ा था, रोड को जाम करके खड़ा हुआ था। तो इसलिए कार्रवाई करते हुए हमने कुल 8 ई रिक्शाओं को जब्त कर ट्रैफिक थाने पर खड़ा कराया गया है और जिनके संदर्भ में अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर कितना चालान हो सकता है इनका? वो अलग अलग है, जो जिस पे डीएल का अलग है, पॉल्यूशन का अलग है, आरसी का अलग है और जो भी है नो पार्किंग का अलग है। वो जिस हिसाब से उनके चालान बनाए गए उसी हिसाब से उनका चालान बनाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने एक गंभीर और संवेदनशील मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में नाबालिग बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित परिवार के घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने 3 माह की नाबालिग बच्ची के साथ अमानवीय गलत हरकत की। घटना के समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की। परिजनों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। कि 30/4/25 को कठुमर थाना बात है, वहाँ पर परिवार पीड़िता कि वह उनके मकान का काम चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। उस समय चंदू नाम का व्यक्ति उनके घर आया और जब उस समय वो आया, उस समय वो दादी अपने गोदी में बेटी को लेकर खड़ी, पोती को लेकर खड़ी थी। उसके पश्चात उसके बेटे ने उससे कहा कि क्योंकि काम चल रहा था मकान का, और कहा कि कट्टे काटने के लिए ब्लेड लेके आओ। तो मैं ब्लेड लेने के लिए चली गई। तुरंत ही मुझे आवाज़ आई और चंदू खाट पर बैठ गया था, जिस पर मैंने मेरी पोती को लिटा रखा था। जैसे तेज चिल्लाने की आवाज़ आई पोती की, मैं भाग कर गई तो मैंने देखा कि पोती के प्राइवेट पार्ट में, गुप्तांगों में ब्लड निकल रहा था। और उस चंदू से कहा कि भाई तूने क्या कर दिया, और उसके ब्लड को देखा तो पता लगा कि उसने पोती के प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्तांगों में उंगली चलाकर पेनिट्रेशन का कार्य किया है। उसको कहने के बाद वो वहाँ से वो भाग गया। इस प्रकार से उस सारी घटना के बाद परिवारजन, उसकी बहू, उसके पति, बेटा सभी कठुमर अस्पताल पर लेके गए और उसको दिखाया, और उसके पश्चात थाने कठुमर में जाकर रिपोर्ट दर्ज की। और जो पीड़िता बच्ची थी उसकी उम्र करीब 3 माह थी। सजा माननीय न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास यानी मरते दम तक की सजा उसको दी गई है, ताकि प्राकृतिक जीवन में जो उसका जीवन रहेगा उस तक वो जेल में ही रहेगा। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।